ये हमारा थर्ड पार्ट है पॉलिटिकल वर्ड्स का, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर की सीरीज़ चल रही हमारी इंग्लिश न्यूज़पेपर के वर्ड्स, जिसमें हम पॉलिटिकल वर्ड्स कर रहे हैं, और ये है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनाव से पहले किसी भी पार्टी का नीति घोषणा पत्र। हर पार्टी चुनाव से पहले एक घोषणा पत्र देती है जिसमें वो बताती है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं और सरकार में आते हैं तो वो क्या क्या करेंगे, उसको कहते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, वो इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, मतलब अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, चुनावी घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं, जिसमें वो बताती हैं कि अगर वो सरकार में आती हैं, चुनाव जीतती हैं, तो वो क्या क्या करेंगी। ठीक है, तो मैनिफेस्टो मतलब पार्टी का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र होता है उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है, दूसरा वर्ड है वोटर टर्नआउट। इसका मतलब होता है चुनाव के दौरान जो मतदाता थे, मतलब जो वोट डालने वाले थे, उनका परसेंटेज क्या रहा, उनकी उपस्थिति कैसी थी। अगर बहुत ज़्यादा थे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने डाला, अच्छा परसेंटेज आया, तो हम कहते हैं इस बार वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों वोट डालने के लिए आए, 70%, 80%, 90% या उससे भी ज़्यादा। तो वोटर टर्नआउट मतलब कि लोगों की उपस्थिति वोट डालने के लिए कैसी रही, उसे हम कहते हैं वोटर टर्नआउट। ज़्यादा लोग आए तो वोटर टर्नआउट अच्छा था, अगर कम लोग आए तो वोटर टर्नआउट अच्छा नहीं था। तीसरा वर्ड है इलेक्टोरल राइट। इलेक्टोरल राइट का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार। हमारे संविधान ने हर नागरिक को जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल का है, उसे इलेक्टोरल राइट दिया है, और हम सभी को अपने इलेक्टोरल राइट का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब वोट डालना चाहिए। हमें अपना इलेक्टोरल राइट इस्तेमाल करना ही चाहिए, हर नागरिक को, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, फोर्थ वर्ड है रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है नकार देना, किसी भी चीज़ को खारिज कर देना। जैसे सपोज करो किसी विरोधी पार्टी ने सरकार के किसी नेता पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया या कोई घोटाला किया, तो फिर जिन पर आरोप लगाया वो क्या करते हैं, वो मीडिया में आके उस आरोप को क्या कर देते हैं, रूल आउट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं कि भाई देखो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो जस्ट हम पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मतलब उन्होंने मना कर दिया, उस आरोप को नहीं माना, तो उसे क्या कर दिया, रूल आउट कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद है हैवी वेट। हैवी वेट का मतलब है दिग्गज। कहते हैं ना कि चुनाव के मैदान में बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिग्गज मतलब बड़े बड़े नेता, उनको हम क्या कहते हैं, हैवी वेट। कई हैवी वेट के नॉमिनी हैं। नॉमिनी का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैंडिडेट। तो कई हैवी वेट नॉमिनी हैं, कैंडिडेट हैं जो अपना भाग आजमा रहे हैं। ठीक है, तो हैवी वेट मतलब दिग्गज, जो बहुत जाना पहचाना नेता हो, उसे हम कहते हैं हैवी वेट। अब इनको याद कैसे करें, कैसे एक धाके में पिरों जिससे कि हमें ये याद रह जाए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि चुनाव आ चुके हैं। ठीक है, इलेक्शन या पोल आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने पोल डिक्लेयर कर दिए हैं। सभी पार्टियां जो भी हैं उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। ठीक है, अब जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो जो वोटर टर्नआउट था वो इस बार बहुत अच्छा रहा। वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा इसलिए रहा क्योंकि पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। सभी लोगों ने अपने इलेक्टोरल राइट का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब कि और बड़े बड़े जो हैवी वेट हैं उनकी किस्मत दांव पर है। वोटर टर्नआउट तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि पार्टियों का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था, और बड़े हैवी वेट के जो नॉमिनी हैं वो उनका किस्मत दांव पर है। ठीक है, अब जब इलेक्शन और सभी लोगों ने अपने इलेक्टोरल राइट का इस्तेमाल किया, अब जब रिजल्ट आ गया और सपोज करो कुछ लोग हार गए, तो हम कहते हैं कि जनता ने उनको क्या कर दिया, रूल आउट कर दिया। जो मैंडेट था वो उनके पक्ष में नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने एक वर्ड बताया था मैंडेट। तो जो जनता ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, उनको रूल आउट कर दिया, मतलब नकार दिया, खारिज कर दिया, किसी और को जिताया, और ठीक है, किसी और को जिताया और मैंडेट उनके पक्ष में नहीं रहा। तो इस तरीके से हम सारे वर्ड याद रख सकते हैं। ठीक है।